नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि एक केस पर गुंडा एक्ट की नोटिस अवैध है। केवल अदालत अपराधी पर ही गुंडा एक्ट की कार्यवाही हो सकती है। देखा जा रहा है कि सनक के चलते अफसर गुंडा एक्ट की कार्यवाही कर रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक गुंडा एक्ट की कार्यवाही पूरे प्रदेश में एक रूपता की गाइडलाइंस जारी कर सभी अधिकारियों से कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही में एक रूपता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोक शांति के लिए खतरा बने समाज में भ्रम फैलाने वाले अदालत अपराधी को गुंडा एक्ट की नोटिस दी जानी चाहिए। केवल एक अपराधी केस में गुंडा की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस एक्ट के तहत व्यक्ति को नगर सीमा से बाहर करने का उपबंध है। इसके बावजूद एक आपराधिक केस पर ही गुंडा एक्ट की नोटिस देकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस वजह से मामले में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने महानिबंध को इस आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी कार्यपालिका अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है और याची के खिलाफ एसडीएम वित्त एवं राजस्व अलीगढ़ के गुंडा एक्ट के तहत याची को जारी करने की नोटिस रद्द कर दी गई है। यह आदेश जस्टिस राहुल चतुर्वेदी तथा जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इंदरिसी खंडपीठ ने अलीगढ़ के गोवर्धन की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया गया है। वहीं आगे कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों से अपेक्षा है कि व्यक्ति के विरुद्ध आरोपी के सामान्य प्राकृतिक जनता के बीच उनकी व्यक्तिगत छवि, उनकी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विचार कर एक निर्देशित प्रोफार्मा नहीं है, बल्कि एक सुविचारित आदेश पारित करेंगे। इस कानून में जिलाधिकारी को गुंडा एक्ट के तहत अदालत अपराधी को जिला बदर करने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और उनके अधीन काम करने वाले आधिकारिक और कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आगे से उचित कार्रवाई करेंगे, ठोस आधार पर तथ्य होने की कार्यवाही ही करेंगे। याची के खिलाफ यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के तहत दिनांक 15 जून 2023 को 2 मामलों के आधार पर कार्यवाही नोटिस जारी की गई थी। याची के खिलाफ दर्ज 2 मामले में एफआईआर तो दूसरी तथाकथित रपट है। मामले आधिकारिक थाना दर्ज कर दी गई है। कोर्ट ने आगे कहा है कि आमतौर पर कारण बताओ नोटिस पर हस्तक्षेप करते हैं। वास्तव में एक ही मामले को लेकर गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई है। कोर्ट ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त असाधारण और असामान्य शक्तियों पर प्रयोग करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन पाया जा रहा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों पर बड़े पैमाने से दुरुपयोग हो रहा है। अधिकारी ने अपनी सनक और मनमर्जी के इस असाधारण शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। एक अकेले मामले में या कुछ बीट रिपोर्टर्स पर नोटिस जारी कर रहे हैं या निवारक अधिनियम को कुंद बनाने जैसा है। गुंडा अधिनियम के प्रावधानों को अविवेकपूर्ण प्रयोग और व्यक्तियों को नोटिस भेजने अधिकारियों की इच्छा या पसंद पर आधारित नहीं है। एक ही मामले में नोटिस जारी करना काफ़ी परेशान करने वाला है। कोर्ट ने जब ऐसे केस पर गुंडा एक्ट की कार्यवाही को गलत बताया तो अपर शासकीय अधिवक्ता के अचानक कह दिया कि 2-3 केस भी हैं जिसका उल्लेख नोटिस में नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की हाइड एंड सीक की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह वैसा ही जैसे कि एक हाथ को पता हो कि दूसरे को पता नहीं, तो ऐसा आदेश रद्द होने योग्य ही बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी हिदायत दे दी है सभी अफसरों को कि फर्जी में किसी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि कुछ आधिकारिक तौर पर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट लगाकर उन पर कार्यवाही शुरू कर दे रही है। इन सब पे अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।